आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है? अभी ये जगह देख के कुछ लोगों ने कुछ वर्ड्स बोले थे, ये क्या है? खाई। जोर से आवाज। आप एनसीसी के कैडेट्स हो? हाउस द जोश? हाई सर, वही वाली चीज होनी चाहिए। तो खाई और क्या था? एक नहर हो गया, नदी हो गया, खाई हो गया, और कोई वर्ड? गड्ढा, एक लंबा गड्ढा, सूखी हुई नदी। सूखी हुई नदी। ये यहाँ से यहाँ तक है केवल। क्या इतनी बड़ी नदी होगी? वो आगे तक देखा नहीं। जैसे अभी आप लोगों ने पुरातत्व समझा, आर्कियोलॉजी समझा, मैंने अभी माउंट का फॉर्मेशन समझाया कि कैसे कोई साइट क्रिएट होती है। हमको देखना होता है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है। यहाँ भी मैक्सिमम कौन सी क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं? नहीं, 11th भी है। 11th भी है, ओके। 11th भी है, डिग्री कॉलेज के भी है कुछ। सोशल स्टडीज में या हिस्ट्री में किसी ने हड़प्पा नाम सुना है? हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मीन्स क्या है? सिविलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? सभ्यता नहीं, सभ्यता। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए। सभ्यता जो है हमारी, हम सभ्यता का मतलब क्या है कि वो तो ऑर्गेनाइजेशन, सिविलाइजेशन जो भी थी, हम लोग एक के नीचे एक स्ट्रक्चरल लेवल जो होते हैं, कल्चरल लेवल, वो देखने होते हैं। तो उसी को देखने के लिए जो हमारा ये माउंट था, हमने कट करके उसको नीचे गए। ये कोई नहर नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है। ये एक एक्सकेवेटेड साइट है, उत्खनित पुरा स्थल, एक्सकेवेटेड। जो आर्कियोलॉजी की टर्म में जो हम लोग खुदाई करते हैं, गड्ढा खोदते हैं। आपके टर्म में गड्ढा खोदते हैं, हमारे टर्म में एक्सकेवेशन करते हैं। तो ये एक्सकेवेशन जो हम करते हैं, इसका कल्चरल डिपॉजिट, कल्चरल सीक्वेंस देखने के लिए हम लोग इसको करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो अभी आप आगे देखेंगे और उसमें आपको पता चलेगा। ये जो गड्ढा है, यानी जो एक्सकेवेशन हुआ है, ये 1950 से लेकर 1952 में हुआ है, यानी यहाँ से लगभग 2 साल। 50 to 52 कह रहा हूँ, 20 नहीं कह रहा हूँ। 70 से 72 साल, 70 साल अप्रॉक्स, ठीक है। ये 70 साल पहले ये खुदाई हुई थी, बट इसको किसी वजह से हम लोगों ने फिल नहीं किया था, तो इस वजह से ये आपको इस तरीके का डिश दिख रहा है, ठीक है। यानी कि 70 साल पहले भी हमने कोशिश की थी उस सभ्यता को जानने की, और जाना भी। आप लोगों को उसके बारे में पूरा बताएंगे। इसकी हसनापुर की खुदाई किसने की थी 1950s में? किसी ने पढ़ा है? प्रोफेसर बीबी लाल। प्रोफेसर बीवी लाल ने की थी। ब्रजबासी लाल पूरा नाम था उनका, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और एएसआई के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल भी रहे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आगे आपके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी आते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि सन 72 कितने 52 में जो खुदाई हुई, उसके बाद में अब हो रही है खुदाई, है ना? 22 में तो दोबारा खुदाई हो रही है। ये बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, और ये इतिहास के लिए बहुत छोटी सी बात है। 52 से अगर इतिहास के समय में देखें तो बहुत छोटी सी, माइन्यूट है, लेकिन हमारे जीवन काल में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जीवन काल ही मुश्किल से 60-70 साल का होता है, और 72 साल पहले खुदाई हुई थी। तो इस जीवन में आप पहले नहीं थे जब, है ना? मैं भी 72 साल का नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो खड़े हैं उनके जीवन कोई भी उसमें उस समय जिंदा नहीं था, हमारे जीवन से पहले खुदाई हुई है, ठीक है। डॉक्टर ब्रजबासी लाल, याद रखना। प्रोफेसर बीबी लाल के नाम से ऑप्शन आता है, ये कंपटीशन के एग्जाम्स में आता है 100%। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। हड़प्पा की साइट है, आप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सब पढ़ते हैं। अभी हड़प्पा कहाँ पर है इस समय? पाकिस्तान में। वेरी गुड। अगर आप वैसे आएंगे तो आपको कोई नहीं पता चलेगा, ये गड्ढा है, देख के चले जाओगे, बट ठीक है गड्ढा है, लेकिन आज आपको पता चला ना इसकी वैल्यू। तो जब तक आप वही है कि बंद मुट्ठी लाख ही खुल गई तो बस चलो।
ये क्या नजर आ रहा है आपको? गड्ढा, गड्ढों में अरे सुनो इधर, सर पूछ रहे हैं कुछ, सर की बात सुनो। सर ने कहा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। हाँ, हड़प्पा में उस समय तू वही था ना। हड़प्पन सिविलाइजेशन अभी सिविलाइजेशन का बताया था, अब उसी के लिए पूछे क्या है? मैंने अभी आपको क्या बताया था? अभी स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दे दो। अभी मैंने आपको साइट का फॉर्मेशन बताया था कि हम लोग कैसे अपना घर बनाते हैं, क्या क्या चीजें हमारी रिक्वायरमेंट होती है और कैसे एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर्स आते जाते हैं। तो वही वाला सिनेरियो यहाँ पर है हमारे पास। साइट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। 10 स्टूडेंट्स, सर 10 स्टूडेंट्स को आप अंदर बुला के इधर से हम भिजवा देते हैं। वो कहाँ तक जाएंगे? आगे तक? एनी 10। इधर से 10 बच्चे आओ, कितना होगा? 10 बच्चे, कितने घर होगा? 10, 40 से ऊपर होगा। केवल 10। आ जाओ, यहाँ देखते जाओ, आगे निकलते जाओ। कैमरामैन पीछे रहिए आप लोग, बॉयज पीछे। बॉयज बिल्कुल पीछे। मैं तो इसलिए बोल तू रहा हूँ, उधर खड़ा होकर फोटो खींच, उधर से हम सबका। आप ये देखो, कोई जाएगा नहीं उधर की साइड में। नहीं अब कोई आप ये नहीं। देख रहे हैं कि अलग अलग लेयर्स आ रही हैं। वो लेयर्स क्या है वो बता रही है कि कितने पीरियड्स यहाँ पर हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, दिखाई दे रहा है? 1 2 3 बहुत सारी लेयर्स है। 21 में क्या लिखा है? उद्दम गड्ढा, ठीक है। तो वो सारी चीजें अभी आपको समझ में आ रहा है, अलग अलग लेयर्स हैं। वो लेयर्स क्या इंडिकेट करती है कि कोई भी एक पीरियड, कोई भी एक लाइफ स्पैन उतने समय तक के लिए रहा होगा, ठीक है। किनारे ना जाओ, देखो कैसे कैसे खुदाई होती है। देखो थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, नहीं कि इतने फावड़ा लिए और सब फोड़ डाले। इनको सारी चीजें बचा के देखो, वहाँ डिजाइन सब बनी हुई मिल रही है ना, वो सब देखो। मुझे लग रहा है कोई घर यहाँ पहले था। कुछ डिजाइन इस तरह के मिल रहे हैं। अजीब अजीब। चलिए देखा होगा क्या ये कुएं होते थे, उनके अंदर जैसे पानी के जैसे होते थे, वही है ना सर? रिंग वेल कहते हैं। रिंग्स होते हैं जो पानी के लिए बैठा देते थे, उसके अंदर वो पानी आता है। अभी आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, क्योंकि लाइफ में ये चीजें समझने को नहीं मिलती हैं। साइट अभी आप स्कूल से निकल जाएंगे, हम आपको यहाँ एंट्री भी नहीं करने देंगे। बिल्कुल, जरा अभी ध्यान आप से सुनो स्टूडेंट बेटा, हो, समझने की चीज है ये। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हम जब आपकी जगह थे तो हमें किसी इस तरीके से हमें देखने को भी नहीं मिलता था। तो अभी हम लोगों को देखो, आपको वहाँ पे क्वेरी था कई लोगों का, ये 1 2 3 क्या है, STR क्या है, और वो एक लोगो बना हुआ था, वो क्या है, डब क्या है, पेट क्या है, ये सभी के क्वेरीज थे। सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है वहाँ? H। जब भी एक आर्कियोलॉजिकल एक्सक्रेशन, आप लोगों की भाषा में खुदाई, तो जो गड्ढा खोदते हैं, वो एक टेक्निकल वर्ड है एक्सकेवेशन। क्या वर्ड है? एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का हिंदी में मतलब होता है उत्खनन, ठीक है। जब हम लोग कहीं की भी खुदाई करते हैं तो सबसे पहले एक ऊपर की सरफेस आती है। जब आप गड्ढा खोदते हैं, कहीं भी घर में भी खुदाई करते हैं, तो एक that root soil is called H, that is humus, ठीक है। उसके बाद हमारे कल्चरल डिपॉजिट जब आना शुरू होते हैं, 1 2 3 4, ये अलग अलग कल्चरल लेवल आ रहे हैं। इसके ये अलग अलग पीरियड्स को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये अलग अलग पीरियड्स के हैं। अब आप देखिए, आपको सभी जगह क्या दिख रहा है? कहीं पर ईंट दिख रहा है, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन दिख रहे हैं। तो मिट्टी के बर्तन है, उनके टुकड़ों को हम लोग बोलते हैं पॉट शर्ट। पॉट शर्ट, पॉट मानी बर्तन, शर्ट मानी टुकड़ा, किसी बर्तन का टुकड़ा। तो उन टुकड़ों के माध्यम से ही हम लोगों को ये पता चलता है कि ये किस पीरियड के रहे होंगे, कि हर पीरियड का एक अलग फीचर होता है। अभी आपको लगेगा कि कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब हम लोग इस काम को करते हैं तो एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस से ही हम लोगों को समझ में आता है। तो वही चीज देख के हम लोग बताते हैं कि ये कब कितना पुराना
रहा होगा। अब आप लोग ये गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, कोई आइडिया है? बताओ, देख लो जो सामने सर्कुलर, ये जो गोल वाले हैं, अब ये क्या होगा बताइए? पाइप, रिंग, ड्रम, घड़ा, और कुछ? किसी ने कुआं बोला था अभी तक? मैंने बोला कि आप स्टूडेंट्स ने कुआं, ठीक है। और अभी रिंग किसने बोला? रिंग और कुआं, इन दोनों को जोड़ दो और इंग्लिश में बोलो तो क्या बन जाएगा? रिंग वेल। अब ये किस चीज का बना हुआ है? मिट्टी का। मिट्टी का। जो भी पुराने समय में मिट्टी की पकी हुई चीजें थी उनको हम टेराकोटा बोलते थे। पकी हुई मिट्टी की जो भी चीजें बनती थी ना, टेराकोटा वर्ड यूज करते थे। तो ये हो गया टेराकोटा रिंग वेल। वो सब हो गया। अब देखिए टेराकोटा रिंग वेल क्या है कि एक साथ इतना बड़ा हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते थे उस पीरियड में, तो छोटे छोटे उन्होंने उसके रिंग्स बनाए और एक के ऊपर एक रखते गए। उसके बाद टाइटनिंग कर दिया उसका। ये मल्टीपल यूज होता था इसका। इसमें हम ग्रेन भी स्टोरेज कर सकते थे, कई जगह पर वाटर कैविटीज भी मिलते हैं, और कई जगह हम इसको टॉयलेट, सभी लोग जाते हैं ना, तो सभी के घरों में टॉयलेट है। जो टॉयलेट की गंदगी होती है वो कहाँ जाती है? गटर में। इसका एक बहुत यूज भी होता है। तो उस टर्म में हम इसको टेराकोटा रिंग वेल के साथ हम इसे बोलेंगे सोक पिट। सोक, SOAK, सोक, PIT पिट, सोक पिट। ठीक है, तो ये सोक पिट का भी काम करते हैं। ये इंडिया है, हर एक चीज के कई यूज होते हैं या नहीं होते हैं? तो वही चीज यहाँ पर है। तो ये हमारा जो टेराकोटा रिंग वेल है ये मल्टीपल यूजेस का है। अब इसके बाद ये डंप आपको दिख रहा है। डंप क्या है बताओ, अभी क्या बताया था? और एक इस तरीके से स्ट्रक्चर था जिसमें उल्टा यू टाइप बना हुआ था, देखा था किसी ने? वो क्या था? क्या था? वो पिट था। पिट और डंप में क्या आंसर है? पीठ तो बंद कर सकते हैं, कवर्ड। पिट और डंप। मैडम आप कैमरा डाउन कर दीजिए। पिट और डंप, पिट तो खाली होता है। सब एक डिस्टेंस पर ही रहेंगे, कोई डिस्टेंस। आप लोग स्टूडेंट्स को इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो भी बोलना है एक आदमी बोलेगा, बाकी चुप रहेंगे। डंप आपको कैसा दिख रहा है? इसका डंप का शेप क्या है? उल्टा कटोरा। उल्टा कटोरा, यानी कि डंप आप घर पे भी देखते हैं या किसी ने मकान बनते हुए देखा है तो लोग लाते हैं सामान को और ऐसे डालते रहते, तो एक के ऊपर एक इकट्ठा होता रहता है। जो एक हमारा एक नॉर्मल जमीन के ऊपर कूड़ा घर हम जो बनाते हैं ना, वो इस टाइप का फॉर्मेशन लेता है। ठीक, तो एक होता है कि हमने गड्ढा खोद के उसको दबा दिया, दैट इज कॉल्ड पिट। तो उसका कैसा होगा? एक्चुअल कटोरा। ये उल्टा यू, और वो पिट जो होता है हमारा सीधा यू। बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाया है। तो पिट और डंप समझ में आ गया? STR जो था वर्ड वो स्ट्रक्चर के लिए होता है, जैसे वो ईट है, जहाँ पर ईटों का कोई भी संरचना आ जाएगी दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। डंप, पिट, स्ट्रक्चर, लेयर्स। इनके अलावा और कोई टर्म ऐसा है जो आपको भी समझ में नहीं आ रहा, या कोई क्वेरी किसी भी तरीके की साइड से रिलेटेड? कौन सा वाला? हाँ, ब्लैक कलर का। ये वाला। ये तो हमने उतरने की सीढ़ियां बनाई है। देखो ये सीढ़ियां हैं, हम नीचे पहुंच गए इससे। ठीक, नहीं और बताइए। मुझे अच्छा लगा कि एक छोटा बच्चा पूछ रहा है, आप में से कोई कुछ नहीं पूछ रहा अभी तक। छोटे बच्चे के लिए अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। छोटे बच्चे नहीं। सचिन, वहाँ पर लूज सॉइल था, वो बाहर आ गया। उसको कॉम्पैक्ट सॉइल के बीच में लूज सॉइल आ गया, वो बाहर आ गया, इसलिए वो गड्ढा बन गया। हाँ, ऐसे कभी बड़ी ईट है। वेरी गुड। क्या ये बड़ी ईंट कैसे उनके बीच में जो है? अच्छा, तिकोना। हाँ, आप लोग मिल लीजिए, ये
मास्क हटा लीजिए पहले। ये भी एक आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर है हमारे, और ये भी हमारे साथ यहाँ पर है, खुदाई कर रहे हैं। और इनके औजार भी इनके हाथ में है। वो तो चाकू तो सर रहना ही रहना है हमारे हाथ में, यही हमारा औजार है, चाकू और ब्रश। मट्टी जो भी खोदेगा, लेकिन हमारे को इसी से काम करना है। आपने पूछा कि वो खड़ी ईंट क्यों है? उस साइड में, इस साइड में, हाँ STR लिखा है उसी साइड में, हाँ वो है, हाँ वो बड़ी सी है। हाँ, वो क्या है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, छोटे भाई का एक क्वेश्चन है कि जो STR जो लिखा हुआ है उसके बराबर में जो ब्रिक्स है वो क्या है? कोई लगा सकता है अपना दिमाग? सर वो ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम होगा ड्रेनेज वगैरह का। एनी अदर? रोटी बनाने के लिए चूल्हा चाहिए होता है, तवा चाहिए होता है। अभी वो भी एविडेंस दिखाएंगे आपको। ये बड़ी बड़ी जैसे ईंटों की वो पट्टियां जैसी आती थी, ये वो तो नहीं। नहीं, ये ब्रिक साइज उस टाइप का स्टैंडर्ड ब्रिक साइज है ये। अच्छा, अभी आपने ड्रेनेज बोला, हम लोग बेटा जब घर के बराबर में नाली बनाते हैं तो एक के ऊपर एक कई सारी ईंटें रख देते हैं, तो उन्होंने कई ईंट रखे उस ईंट को खड़ा कर दिया। अभी सपोज वहाँ पर हो सकता है वो बाथरूम का स्ट्रक्चर हो, अभी हम लोगों ने उधर एक्सपेंड नहीं किया, उधर हम लोग नहीं गए हैं, तो हो सकता है वहाँ पर कोई पानी, जैसे ये है इसमें हो सकता है पानी हो, वहाँ पर कुछ बाथरूम वगैरह बना रखा हो, तो उसकी जो नाली वहाँ से दी होगी ना, तो उसको खड़ा करके हम लोग दे देते हैं ईंट, वो खड़ी ईंट कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अलग अलग टाइम के हैं? yes, that layers represent different time layers. Okay, आइस नॉर्मल है, पॉट है, हाँ उसी टाइम का है, सब कुछ उसी टाइम का है। ऊपर सब रबड़ उठा गया, सब ऊपर हो गया, वो सामने डंप में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चले सर नेक्स्ट। हाँ, ये जो 1 2 3 4 5 के नंबर लिखे हुए हैं वो किस चीज के? जो लेयर्स होती हैं अलग अलग टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करती हैं। कि कितने साल बाद उसके ऊपर मिट्टी डली होगी, कितने साल बाद फिर उसके बाद आइडेंटिफाई नहीं होता, उसमें जो पॉटरी होती है हो सकता है, जैसे हम लोग स्टडी करते हैं, अभी हम लोगों का जो जनरल स्टेटा चल रहा है वो चल रहा है जनपद काल से, 6th सेंचुरी BC से। 6th सेंचुरी BC के बाद आ गया प्री मौर्यन, देन मौर्यन, ठीक है, मौर्य, शुंगा, कुशाना, इस तरीके से आता है। तो कई बार क्या होता है कि बीच में कोई पीरियड मिस भी हो सकता है शुंगा पीरियड में ये जगह ऑक्यूपाई ना किया गया हो, कुशाना में ऑक्यूपाई किया, तो गुप्ता पीरियड भी मिल रहा है, मौर्यन भी मिल रहा है, गुप्ता भी मिल रहा है, कुशाना भी मिल रहा है। अब क्या होता है, एक सीक्वेंस में मिलता रहेगा, सब कुछ सही है, लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? मैंने भी आपको सबसे पहले बोला था कि जो पॉटशर्ट्स मिलते हैं, हर एक पॉटशर्ट का, हर एक ब्रिक का, हर एक बात कर रहे हो रिकॉर्डिंग में? उसका एक डिफरेंट फीचर होता है। हर एंटिक्विटी का, हर आर्टिफैक्ट का एक डिफरेंट फीचर होता है, विच इंडिकेट्स, जो इंडिकेट करता है कि वो किस टाइम फ्रेम का है। अब ये रिंगल है, हम ब्लाइंडली कह देंगे दिस इज फ्रॉम गुप्ता पीरियड, क्योंकि उस पीरियड के अलावा नहीं मिलते हैं। अब जब ये नीचे जाएंगे, तो नीचे जाएंगे मतलब अपने नीचे वाले, इनका नीचे जो लेवल रहा होगा उसको डिस्टर्ब किया होगा उन्होंने 100%। अब गुप्ता के नीचे मान लीजिए हमारा कुशाना भी हो सकता है, शुंगा भी हो सकता है, मौर्य भी हो सकता है। अब हो सकता है कि उसका डिपॉजिट 1 मीटर या 1.5 मीटर रहा हो, तो उसे उसको भी डिस्टर्ब किया, उसके नीचे वाले को डिस्टर्ब किया। अब वो मिट्टी देख रहे हैं आप लोग, अब जो बाद में बच्चे हैं उनके लिए फायदा है। वो मिट्टी क्या इंडिकेट करती है? जो सॉइल एकदम लूज सा लगे, दैट इज एविडेंस ऑफ फ्लड। यहाँ उस एरिया में उस टाइम फ्रेम में बाढ़ थी। गंगा जी हो सकता है यहाँ पे आई हो, यस, क्योंकि गंगा जी शिफ्ट होती रहती है। आजकल फिर वापस आ रही है गंगा जी, किस तरह वापस आ रही है? ये बाढ़ के एविडेंस है। बाढ़ के एविडेंस है। कौन से वाला? ये रेत जो दिखाई दे रहा है, रेतीला जो एरिया जो है, उससे पहले तो पूरा बहुत इस गड्ढे के नीचे, और इस गड्ढे को, इसका एविडेंस देखने के लिए अभी हम इसके 30 फीट नीचे हम बोरवेल करके भी जा चुके हैं। हमने बोरिंग भी कर लिया यहाँ पर एक। अच्छा कर लिया, पानी हो। अभी हम 5 फीट अगर और नीचे चले जाएंगे तो पानी आ जाएगा, और पानी आ गया तो ये सारा सिस्टम भर जाएगा, क्लैप हो सर जो 1 2 3 4 है, बस इतना सा ही एरिया, मतलब इतना सा ही लेयर होगा एक सिविलाइजेशन का, इतना ही रहा होगा बस।
सिविलाइजेशन हम लोग नहीं वर्ड यूज करेंगे, सिविलाइजेशन इज अ डिफरेंट वर्ड, एक कल्चरल सीक्वेंस है, कल्चरल पीरियड। एक काल हो गया गुप्त काल। गुप्ता काल, कुषाण काल, ये काल होते हैं। ये काल में सिर्फ इतना सा एरिया कवर हुआ है। यस, वहाँ पर हो सकता है कि 2 लेयर में एक काल हो, 3 लेयर में भी एक काल हो सकता है। एक्चुअली वो डिफरेंस दिखा रहा है कि उस लेयर में इस लेयर में डिफरेंस है, ये लेयर मार्किंग होती है। फिर जो इसमें से हमको एंटिक्विटीज मिल रही है, जो पॉटशर्ट्स मिलते हैं, पॉटरी उसे जनरल वे में बोलते हैं, जो पॉटरीज मिल रही हैं वो हमको बताती हैं कि ये किस पीरियड का रहा होगा। ठीक है, सर महाभारत से बार बार इसे रिलेट करा जाए तो उसका भी कुछ ऐसा ही है। महाभारत से रिलेट किया जाता है, ठीक है, बट एट प्रेजेंट हमको ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा। सर मैंने सुना था उसी से बनाया था। कार्बन जो है अब बहुत पुरानी हो गई है, उसके लिए क्या सैंपल बहुत ज्यादा चाहिए होता है। अभी एक टेक्नोलॉजी आ रही है AMS, एक्सेलरेशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। AMS डेटिंग जो है उसके लिए हमें सैंपल भी बहुत कम चाहिए और डेट भी उससे ज्यादा एक्यूरेट आती है। आपने बोला कार्बन डेटिंग, ठीक है, C14 डेटिंग होता है, यस सर। ठीक है, जिसमें हम जो रेडियोएक्टिव कार्बन होते हैं उसके बिहाफ पे करते हैं। तो AMS डेटिंग जो है अभी तक इंडिया में नहीं होती थी, लेकिन अब इंडिया में स्टार्ट हो गई है। दिल्ली में उसका सेंटर है IUAC, IUAC। इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर। यस।